घरों के बिखरने या खानदान के टूटने की छठी वजह है घर में औरत की हुक्मरानी। जिस घर के अंदर फैसला औरत करें, जिस घर के अंदर शौहर के होते हुए बीवियां फैसला करें, वो घर कभी भी नहीं चल सकता। उस घर के अंदर आप कभी भी रिश्ता ना करें जिस घर के अंदर हुक्मरानी किसी खातून की हो, किसी औरत की हो। शौहर को फ्लाइट मोड पे डाल दिया, स्लीपिंग मोड पे डाल दिया है और पूरा फैसला बीवी ले रही है। जिस घर के अंदर औरतें फैसला करती हैं, जिस घर के अंदर खवातीन फैसला करती हैं, वो घर, वो खानदान कभी भी ज्यादा देर तक चल नहीं चल सकेगा। उस घर के अंदर, उस घर का टूटना, उस घर के अंदर फसाद का आना, लड़ाई झगड़े का होना, भाइयों के दरमियान तकसीम का हो जाना, भाइयों का बिखर जाना बिल्कुल लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी की, आपने फरमाया लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, वो कौम कभी भी फलाहयाब नहीं हो सकती है, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है जो अपने मामलात को औरत के जिम्मे कर दे, औरत को सौंप दे। आप शादी से पहले बिल्कुल सबसे पहले आप ये चेक कराएं, ये पता लगाएं कि उस घर के अंदर हुक्मरानी किसकी है, उस घर के अंदर फैसला कौन लेता है। अगर कोई औरत फैसला लेती है, आप उस घर के अंदर कभी भी रिश्ता ना करें, उस घर के अंदर कभी अपनी बेटी की शादी ना करें जिस घर के अंदर कोई खातून फैसला करने वाली। मेरे सामने का वाकया है, मेरे घर का वाकया है, आप एक तरह से समझ लीजिए बिल्कुल बिरादरी का वाकया है। बहन की शादी लगी और उस शादी का खर्च बमुश्किल 4 से 5 लाख आ रहा था जब तक बाप जिंदा था। जब फैसला बाप कर रहा था 4 या 5 लाख में शादी हो जाती बहन की, हमारे चचा लगते हैं। 4-5 लाख के अंदर शादी बहन की हो जा रही थी। लेकिन शादी के बिल्कुल करीब जो घर का जिम्मेदार था, यानी बाप, लड़के का जो बाप था, उसका इंतकाल हो गया। वो शादी 25 लाख में हुई, फैसला मां के हाथ में आया। 5 लाख की शादी मेरे सामने, 5 लाख की शादी 25 लाख में हुई है। अब अगर सामने वाला मजबूत ना होता तो वो शादी नहीं होती। लिहाजा हर वो घर जिसमें फैसला कोई खातून करे, जिस घर के अंदर हुक्मरानी औरत की हो, उस घर के अंदर आप कभी भी रिश्ता ना करें, वो घर कभी भी चल नहीं सकता है। लिहाजा घर के टूटने की छठी वजह है घरों में औरत की हुक्मरानी।